बिजनेस कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा मुद्दा आज हमारा है। आप आज देखते होंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, हमारे सोशल मीडिया पे, आपने एक बार कोई चीज खरीदी है, आपको बार बार रिमाइंडर्स, आप इवन कि हमारा ग्लास लेफ्ट हो या राइट हो, ये भी डिसाइड किया जाता है, एटिकेट के तहत ही आता है। और ये एक पर्सनालिटी का बहुत बड़ा मुद्दा है कि जब हम रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, जब हम घर में खाना खाते हैं, जब हम फैमिली के साथ, परिवार के साथ खाना खाते हैं, तो हमें किस तरह से खाना चाहिए। आपने अभी तक कितने लोगों को ट्रेंड किया होगा जो सक्सेसफुल पर्सनालिटी को, एक दो आदमी का? हर साल हमारे कॉलेज से 1200 बच्चे निकलते हैं और 1200 बच्चों को मैं ट्रेन करती हूँ 2 साल में। एक कॉन्फिडेंट पर्सन ही अच्छा कम्युनिकेटर हो सकता है। देखिए, जब हमारा इंटरव्यू सेशन होता है तो हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, तैयारी कर लो, क्वेश्चंस तैयार कर लो। मैं अपने बच्चों को सिखाती हूँ, क्वेश्चंस आए ना आए, अपनी पर्सनालिटी को। एक स्ट्रेंजर को जिस दिन आपने पीछे से पैट कर दिया, एक्सक्यूज मी, तो वो स्ट्रेंजर दो ही काम करेगा, या तो आपसे बात नहीं करेगा या फिर वो आपसे बात करेगा। मुझे डिस्ट्रैक्शंस होते थे। मेरी जितनी सखियां सहेलियां थी सभी लंबी लंबी थी, खूबसूरत थी, तो मैं हमेशा घर में आके बोलती थी, काश मैं भी उतनी लंबी होती, काश मैं भी इतनी खूबसूरत होती। जैसे हम लोग अपने बच्चों को बोलते हैं कि तुम्हारा ऐनक, तुम्हारा शीशा, तुम्हारा सबसे बड़ा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का प्रतिबिंब है। हम कभी अपने आप की प्रशंसा नहीं करते। हम अपने ब्यूटी की प्रशंसा करते हैं, हम अपने रख रखाव की प्रशंसा करते हैं, पर अपने इनर सोल की प्रशंसा कभी नहीं करते। हम ये कहते हैं, ग्रामर इज नॉट कम्युनिकेशन, ग्रामर एक कोऑर्डिनेशन है। मतलब आपका भाव, आपके बोलने का जो भी तरिका हो, जिससे आप वार्तालाप कर रहे हैं, अगर उसको समझ में आ जाए, वही बेस्ट कम्युनिकेशन। कि वो गांव का एक लड़का जो माय नेम इज संजय कुमार, उसका नाम था, माय नेम इज संजय कुमार नहीं बोल पाता था। जी। वो लड़का SBI में प्रोबेशनरी ऑफिसर में कम्पीट किया। नेता, आजकल जो नेता होता है, किसी भी फील्ड का नेता, चाहे वो एक व्यावसायिक वर्ग का कोई नेता हो, बिजनेस वर्ल्ड बिजनेस लीडर हो कोई, या पॉलिटिकल लीडर हो कोई, ट्रेड यूनियन के लीडर कोई हो, तो उनका किस तरह का पर्सनालिटी और किस तरह का कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्योंकि एक समूह को वो संबोधित करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट चैनल प्राइम डेस्टिनेशन ए क्लैरिटी। जैसा कि आपको पता है कि आज के डिजिटल युग में सेल्स, मार्केटिंग, इन सबों का काफी बोलबाला है, और आपको पता ही है कि सेल्स और मार्केटिंग के दौर में एक अच्छे व्यक्तित्व की आवश्यकता है, एक अच्छे कम्युनिकेटर की आवश्यकता है। तो आज की जो हमारी मेहमान हैं, हम उनसे इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। दर्शक, आप ध्यान दे के सुनेंगे कि कैसे अपने व्यक्तित्व को सुदृढ़ बनाया जाता है, कैसे अपने स्किल को और ज़्यादा सुधारा जा सकता है। तो आज की जो हमारी मेहमान हैं वो हैं मैडम रागिनी सिन्हा जी। आपका स्वागत है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट चैनल पे। मैडम के बारे में आपको बताएं कि ये एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज, पटना का जो है ये, उसी में एक प्रख्यात फैकल्टी मेंबर हैं। इनका विषय बिजनेस कम्युनिकेशन, मैनेजरियल स्किल्स एवं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इस विषय पे इनको महारत हासिल है। मैडम, आपसे इस विषय पे हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे, बहुत कुछ जानने का अवसर है हम लोग का। आपका फिर से स्वागत है हमारे बहुत बहुत धन्यवाद कंचन जी आपकी। जी। तो मेरा पहला सवाल आपसे, जो विषय है बिजनेस कम्युनिकेशंस, ये है क्या? ये वर्ड जो आज के दर्शक जो है जाना, आज के युवा जानना चाहेंगे, खासकर जो भी लोग व्यवसाय में हैं, ये बिजनेस कम्युनिकेशन वर्ड, इसका मीनिंग क्या है मैडम? बिजनेस और कम्युनिकेशन खुद एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। बिजनेस का मतलब होता है व्यापार और कम्युनिकेशन का मतलब होता है वार्तालाप। और बिजनेस में अगर वार्तालाप नहीं होगी तो बिजनेस नहीं होगी। बिल्कुल सही बताया आपने। हाँ। तो हम जब बिजनेस करते हैं, कोई भी व्यापारी बिजनेस करता है, तो उसे अपना क्लाइंट ढूंढना होता है, और क्लाइंट ढूंढने के लिए उसे उसके साथ सटीक वार्तालाप की आवश्यकता होती है, और अगर उसमें उसे महारत हासिल होती है तभी वो एक क्लाइंट बनाता है। बिल्कुल। तो बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप किस तरह से अपने क्लाइंट के साथ वार्तालाप करते हैं, उसे किस तरह से अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, ताकि वो आपके
एक परमानेंट क्लाइंट बन जाए। परमानेंट क्लाइंट में तो उस विषय के ऊपर, जिस विषय के ऊपर बिजनेस है, उसके ऊपर जानकारी भी पूरा होना चाहिए जिसके साथ वो वार्तालाप करते हैं। उस बिजनेस का जानकारी तो उनको होगा ही, बट नेचुरल है कि जो भी बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उस विषय की उसकी जानकारी, जिस क्षेत्र में वो बिजनेस कर रहे हैं। तो एक मतलब मूल तत्व क्या है, किस तरह से वो कम्युनिकेट करें, क्या क्या होना चाहिए, ये हमारा जानने का मतलब उत्सुक है हम लोग इसके लिए। बहुत सारी बातें होती हैं जब हम बिजनेस करते हैं। तो पहले तो मुझे सामने वाले क्लाइंट को देखना होता है। उसमें भी 3 कैटेगरी होती है। क्लाइंट की 3 कैटेगरी होती है। क्लाइंट की 3 कैटेगरी होती है। पहला कैटेगरी है जो आपके बिजनेस को समझता है, जानता है और उसे बहुत ज्ञान होता है उसके बारे में। तो वो आपसे बहुत सारे प्रश्नों की बौछार लगाते हैं और आपको, अगर आप की कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, अगर आप उसे नहीं समझा पाते हैं, तो आपने एक क्लाइंट मिस कर दिया, मतलब व्यापार बढ़ाने में आप असमर्थ हो गए। दूसरा कैटेगरी है जिनको हल्की फुल्की जानकारी होती है और वो इस उद्देश्य से आते हैं कि मुझे इनके यहाँ से कुछ व्यापार करना है, मुझे इनके यहाँ से कुछ खरीदना है, और इससे ज्यादा उनकी कोई मतलब होती नहीं है। तो ज्यादा संवाद उनसे नहीं होता है। संवाद की कमी होती है, जानकारी की कमी होती है। 2-4 चीजों में उनको पता करना होता है कि ये क्या है, ऐसे कैसे हो सकता है, इसमें मैं क्या लूं, क्या नहीं लूं। और तीसरा जो कैटेगरी होता है वो बिल्कुल अभिज्ञ होते हैं, उन्हें कुछ भी पता नहीं होता है। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल रॉ होते हैं। रॉ होते हैं। अब जब वो रॉ होते हैं तो उनके साथ बस एक ही चीज होता है कि आप पैसे दो, सामान दो। और उनको व्यापार की कोई जानकारी नहीं होती, उनको मेक की कोई जानकारी नहीं होती है, उन्हें प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। लोगों से सुनी सुनाई बातों से वो कुछ भी खरीदने के लिए आ जाते हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि जो प्रोडक्ट है जिसको हम बिजनेस में आगे बढ़ा रहे हैं, कहने का मतलब सेल्स लीजिए या मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं, उस प्रोडक्ट की जानकारी जो व्यक्ति उसको आगे बढ़ा रहा है, तो उसको भी तो एक अच्छे पर्सनालिटी की जरूरत है। बहुत बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारा जो बिजनेस है आजकल, कोई भी बिजनेसमैन हो, अपने कैंपस में ओपन कैंपस पॉलिसी है उनकी, जिसमें वो लोग डेमो देते हैं, अपने प्रोडक्ट्स का डेमो देते हैं, कस्टमर्स को बुलाते हैं, शेयर होल्डर्स को बुलाते हैं, छोटे छोटे रिटेलर्स को बुलाते हैं, सबको बुलाकर एक ओपन हाउस डिस्कशन करते हैं। इससे उनको भी जानकारी मिलती है। जो मैंने जो पहली कैटेगरी बोली है, जिनको प्रोडक्ट्स की बहुत जानकारी होती है, उनसे वो बहुत सारा टिप्स भी लेते हैं कि इस प्रोडक्ट को और कैसे रिफाइन किया जाए। इस प्रोडक्ट मतलब फीडबैक जो आपने फीडबैक लेते हैं। फीडबैक नहीं है, एक वार्तालाप। हाँ, ओपन हाउस में वार्तालाप ही होता है। एक काइंड ऑफ फीडबैक ही उसको कहा जाएगा। वार्तालाप से मतलब उस प्रोडक्ट के बारे में आप कैसे इसको और आगे हम प्रचार कर सकें, या क्या क्या कमी है हमारे प्रोडक्ट में, उसको हम लोग इनोवेशन बोलते हैं कि इस प्रोडक्ट को कैसे इनोवेट किया जाए। प्रॉपर वर्ड है। हाँ, किस तरह से इसको और बेहतर से बेहतर बनाए ताकि हमारे समाज के सभी वर्ग को वो उपलब्ध लाभान्वित कर। तो अच्छे, अब एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए और क्या क्या चीज जरूरत है? सबसे बड़ी बात ये है, क्वेश्चन आता है, जैसे आपने बोला अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए। हाँ। ये तो बहुत एक वेग वर्ड हो गया। अच्छा व्यक्तित्व है क्या? लोगों के मानस पटल पर ये होती है कि एक अच्छे व्यक्तित्व का मतलब होता है एक खूबसूरत चेहरा, एक लंबी चौड़ी पर्सनालिटी, और अच्छे अच्छे कपड़े पहन ले तो वो एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छे व्यक्तित्व होने के लिए सबसे पहले हमें कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। आत्मविश्वास बहुत बड़ा। तो ये आत्मविश्वास आएगा कहाँ से, कैसे आएगा? देखिए, कुछ तो सॉफ्ट स्किल्स होती है हमारी, जो हमारा इनबॉर्न होता है। जब हम पैदा होते हैं उस समय ये ईश्वर ने वो शक्ति डाली होती है, जिसे हम लोग उसे सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं। और हार्ड स्किल्स वो होता है जो हमें सीखना पड़ता है, किस तरह से बात करनी है, लोगों से कैसे मिलना है, हैंडशेक कैसे करना है, दृष्टि का क्या मतलब आई टू आई कांटेक्ट, आई टू आई का मापदंड क्या होना चाहिए, किस तरह कितना स्माइल करना चाहिए। कहने का मतलब कि आप आई टू आई कांटेक्ट से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, स्माइल से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इट मींस बॉडी लैंग्वेज, मतलब बॉडी लैंग्वेज से ही आप
अच्छा एक कम्युनिकेटर बन आपका सकती ये हैं। पूरा चेहरा जो हाँ, है ना, yes. ये आपका वार्तालाप का बहुत बड़ा एक आईना है, ये जो बिना कुछ आप बोले आप अपनी बातों को रखते हैं, जिसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। अच्छा, मतलब आप कुछ बिना बोले हुए भी अपने भाव से ही भाव आप से ही अपना जो आपको छोटा सा एग्जाम्पल मैं देती जी, हूँ। जी। अगर मुझे अपने क्लास में किसी बच्चे को शोर मचा रहा है, अनडिसिप्लिन कर रहा है, मुझे उसे बाहर भेजने की आवश्यकता महसूस होती है, मैं सिर्फ ऐसे करती हूँ और यूं इशारा करती हूँ और बच्चे समझ जाते हैं कि मैम ने मुझे क्लास से बाहर किया है। तो ये हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारे वर्बल कम्युनिकेशन से भी ज्यादा इफेक्टिव है। इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव स्किल के लिए और क्या मापदंड है? जैसे आपने एक बताया कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वन ऑफ द बेस्ट आइडिया है। हाँ। जो कि बिना कुछ बोले हुए भी आप संवाद कर लें बिल्कुल। और संवाद से लोग जान जाए। तो और क्या, और सब कुछ कुछ एग्जाम्पल के तौर पे आप समझाइए। जैसे मैंने पहले भी बताया, आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट, जो भी आपकी बातें हैं वो क्लियर होनी चाहिए। आपका मुद्दा क्या है, बात करने का मुद्दा क्या है। जी, जी। अगर मैं बात कर रही हूँ, अभी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, और मेरा मुद्दा बीच में चेंज हो जाए, तो वो क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है। तो हमारा कम्युनिकेशन यहीं से गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारा जो क्लैरिटी ऑफ थॉट है वो है नहीं। दूसरा है हमारा कर्टियस। हमें अपने कम्युनिकेशन में, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, नम्रता। आपको बहुत ही नम्र होकर बात करना है। बातों को सुनने की शक्ति होनी चाहिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सुनना पसंद नहीं करते हैं, बोलना पसंद करते हैं। हम वैसे भी क्लाइंट्स को, वैसे भी कम्युनिकेशन को एक्सेप्ट करते हैं, बट सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए एक अच्छा लिसनर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लिसनर हमारे दो तरह के होते हैं, जी, जी। एक्टिव लिसनर एंड पैसिव लिसनर। वाह, बहुत अच्छा। आप विस्तृत तौर से बताइए इसको, क्या एक्टिव और क्या पैसिव। एक्टिव लिसनर वो होते हैं जो आपकी बातों को सुनते हैं, और हमारा जो मानव ये है मस्तिष्क है, वो 33% ही एब्जॉर्व करता है। मतलब जितने लिविंग बींग्स हैं उसमें सबसे कम रिटेंशन पावर मानव का होता है। जी। तो अगर आप एक्टिव लिसनर हैं तो आपने जो भी सुना है आप यहाँ पे उसे स्टोर कर लेते हैं। जी, जी। जब वो स्टोर होता है तो 33% जो आपने स्टोर किया है, अगर आप एक्टिव लिसनर हैं तो आपका उसमें 25% स्टोरेज जो है आपका बिल्कुल परफेक्ट होता है। अच्छा। और जो पैसिव लिसनर होते हैं वो आपकी बातों को सुनते हैं, यहाँ पे स्टोरिंग नहीं होती है, उनकी स्टोरेज कैपेसिटी उनकी नहीं होती है। एक ही व्यक्ति एक्टिव लिसनर भी हो सकता है, एक ही व्यक्ति पैसिव लिसनर भी हो सकता है। वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। अगर उसके इंटरेस्ट की बातें हो रही हो तो वो एक्टिव लिसनर बन जाता है। अगर उसके इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही हो तो वो पैसिव लिसनर। बहुत अच्छा बताया कि जिसमें उसका इंटरेस्ट है जिस विषय पे, उस समय वो बिल्कुल एक्टिव लिसनर होगा, और अदरवाइज वो पैसिव लिसनर हो जाएगा। वो आपकी बातें सिर्फ सुनेगा। हाँ, तो उसके बारे में बताइए थोड़ा। तो इसे हम लोग कहते हैं हियरिंग एंड लिसनिंग। हियरिंग मतलब आपकी बातों को मैं सुन रहा हूँ, मैं आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, और आपकी बातें मेरे कान में जा रही हैं, बट मैं उन बातों पर ध्यान नहीं दे पा, क्योंकि मैं एक्टिव लिसनर हूं ही नहीं, मैं तो पैसिव लिसनर हूँ, क्योंकि मेरा वो इंटरेस्ट है ही नहीं, उस टॉपिक पे मेरा इंटरेस्ट नहीं है। आपने देखा होगा जब नेता भाषण देते हैं, लोग जमाइयाँ लेते हैं, उसके बाद बीच में यूं करते हैं नींद खुल जाए। कुछ लोग तो सो भी जाते हैं, कुछ लोगों का मुंह खुला रहता है। ये तो संसद में भी देखने को मिलता है। संसद में भी कोई ऐसा कुछ वार्तालाप तो ऐसे लोग जो हैं वो पैसिव लिसनर, क्योंकि उनकी प्रेजेंस वहां जरूरी है, इसलिए वो बैठते हैं, लेकिन वो हियरिंग हियरिंग करते हैं। अच्छे व्यक्तित्व के लिए और क्या क्या चीजें, आप किस तरह से लोगों से मिलते हैं, आपकी जो एटिकेट जिसे हम कहते हैं, वो उसका लेवल क्या है। अब हम लोग जाते हैं कॉरपोरेट पार्टीज में, अगर हम जाते हैं एमएनसीज के पार्टी में जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ का हर एक व्यक्ति फुली ट्रेंड होता है। कांटा चम्मच कैसे रखना है, कैसे उठाना है, ग्लास को कैसे हाथ से इसको हम लोग सॉफ्ट स्किल्स के श्रेणी में डालते हैं। नहीं, ये हार्ड स्किल्स। अच्छा, मतलब
किस तरह से आपका मतलब एडिक्ट किस तरह से होना चाहिए, एटीट्यूड आपका किस तरह का होना चाहिए? वो आपको ट्रेन करते हैं, वो ट्रेन करते हैं, वो आपको बार बार रेस्टोरेंट में, होटल्स में लेकर जाएंगे, ऑफशोर लेकर जाते हैं और ट्रेन करते हैं कि आपको किस तरह से, इवन कि हमारा ग्लास लेफ्ट हो या राइट हो, ये भी डिसाइड किया जाता है, एटिकेट के तहत ही आता है। और ये एक पर्सनालिटी का बहुत बड़ा मुद्दा है कि जब हम रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, जब हम घर में खाना खाते हैं, जब हम फैमिली के साथ, परिवार के साथ खाना खाते हैं, तो हमें किस तरह से खाना चाहिए, हमारी सिल्वरवेयर किधर रहनी चाहिए, प्लेट्स पे चम्मच और कांटा कैसे रखना चाहिए, नैपकिन का यूज कैसे होना चाहिए। बिल्कुल, तो ये पूरा मतलब हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट जहाँ है, इसे हम लोग बोलचाल की भाषा में एटिकेट कहते हैं, एटिकेट ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल्स। तो वर्ड ये हो गया एटिकेट ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल्स, यस, उसमें ये सब बातें आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये विषय भी आपको पढ़ाना पड़ता है वहाँ? बिल्कुल, मुझे डेमो करके दिखाना पड़ता है कि आपको ग्लास, जैसे ये ग्लास मैंने उठाया तो मुझे मैडम एक बार थोड़ा अच्छा लगेगा कि हम आपको थोड़ा सा हेल्प करना चाहिए। मैं आपको ये, अगर मेरा वाइन ग्लास है, किसी भी पार्टी में अल्कोहल होता है, तो अगर मेरा वाइन ग्लास है तो मुझे इसके ब्रिम से पकड़ना होता है, और अगर मेरा वाटर ग्लास है तो मुझे यहाँ से पकड़ना होता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या कारण, क्या है? कुछ तो होगा ऐसा कारण। बिल्कुल कारण है। अगर आप ब्रिम से पकड़ते हैं और जब ब्रिम से आप यहाँ से पकड़ के ग्लास को नहीं टकराएंगे, अच्छा, जब हम कोई भी ड्रिंक लेते हैं तो हमें चीयर्स करना पड़ता है, तो यहाँ से अगर आप पकड़ते हैं तो हो सकता है आपका ये गिर जाएगा, कुछ छलक जाए, कुछ गिर जाए, इसलिए वो सिखाया जाता है कि हमें यहाँ ब्रिम से पकड़ना। कभी भी ड्रिंक्स को ऊपर तक इसीलिए नहीं भरते हैं कि ये छलक के गिर ना जाए। ये इतनी छोटी छोटी बातें हैं, ये सब सिखाई जाती है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स में सिखाई जाती है। और ये पार्ट ऑफ द बिजनेस स्किल्स, पार्ट ऑफ द बिजनेस स्किल्स है। अगर आप जैसे जा रहे हो अपने इसमें जा रहे हो, क्यूबिकल में हैं, आपको क्यूबिकल में कैसे बैठना है। आजकल तो जितने सॉफ्टवेयर स्किल वाले लोग हैं सबकी तो क्यूबिकल में ही बैठना है। आपके पावर स्टेशंस हैं, तो आपको कैसे यूज करना है, आपको कैसे, आपके लेफ्ट एंड राइट लेडी बैठी हैं तो उनके साथ आपको कैसे बिहेव करना है, लंच कैसे करना है उनके साथ, टिफिन कैसे खोलना है उनके साथ। ये सारी छोटी छोटी बातें हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। अच्छा, अगर हम ऐसे इस पॉडकास्ट के माध्यम से कुछ उसका छोटा छोटा चीज अगर समझाने की कोशिश करें, हमारे बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड लोग देख रहे होंगे इसको, जब भी ये जाएगा तो उसमें हम ये चीज आपसे जानना चाहेंगे, इस छोटे से समय में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु सब जिसको कि जरूर ख्याल रखा जाए अपने स्किल्स में, अपने बिजनेस स्किल्स में, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में। हम ये चीज आपसे जानना चाहेंगे, कुछ मुख्य तौर पे जो पॉइंट्स बिजनेस करने, बिजनेस कम्युनिकेशंस एंड ये आपका मैनेजरियल स्किल्स प्लस पर्सनालिटी, तीनों को अलग अलग तरह से आपको मैं बता दूं कि ये तीनों जो एस्पेक्ट है वो बिल्कुल भिन्न है। बिजनेस कम्युनिकेशन है जो सिर्फ व्यापार के साथ उसको कनेक्ट करते हैं। मैनेजरियल स्किल्स वो मुद्दा है जिसमें हम लिखने की बात करते हैं, प्रपोजल्स कैसे लिखते हैं, मिनट्स ऑफ अ मीटिंग कैसे प्रिपेयर करते हैं, नोटिस कैसे इशू करते हैं, सर्कुलर्स कैसे, टेंडर नोटिस कैसे करते हैं, लेटर्स कैसे लिखते हैं, सेल्स लेटर क्या होता है। तो ये बिल्कुल मैनेजर्स को ये स्किल्स आनी चाहिए कि वो कुछ भी जरूरत पड़े तो तत्काल इन सब चीजों को यूटिलाइज करें, तभी वो गुड मैनेजर कहा जाएगा। और हमारा जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो टोटल हम लोग किसी एक पर्सनालिटी पे फोकस करते हैं, और वो भी तब हम लोग पहले पिक एंड चूज करते हैं अपने स्टूडेंट्स को या किसी भी लोगों को जिसकी पर्सनालिटी को हमें डेवलप करना होता है, तो हम लोग कैटेगराइज करते हैं। अच्छा, उसमें भी कैटेगराइजेशन होता है। हमारे अंडर ग्रेजुएट बच्चे होते हैं, हमारे पीजी के बच्चे होते हैं, हमने जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी किया है, हमने प्रोफेशनल्स को भी किया होगा, मैंने बैंक मैनेजर्स को भी किया है। तो उनकी तो हर मुद्दा को अलग किया हर कैटेगरी का नीड बेस पे उसका पर्सनालिटी को डेवलप किया जाता है। ये आपका कहना है।
तो हमको अब यही चीज बताइए, तीनों विषय, एक विषय तो जानकारी हो ही दर्शक को, लेकिन मुख्य मुख्य बातें बताइए कि कैसे, जैसे पहला आप हमने बताया कि आपको बिजनेस कम्युनिकेशन, तो उसकी क्या क्या बातें होनी चाहिए, एक जो आम दर्शक जो देख रहे हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारा बात करने का तरीका, हमारे क्लाइंट को अट्रैक्ट करने का तरीका, हमारे क्लाइंट के साथ फ्यूचर डीलिंग। अब आज वो हमारे घर से सामान लेकर गया, हमारे दुकान से सामान लेकर गया है, हमने उसको सर्विसेज प्रोवाइड किया है, वो कंटिन्यू कैसे करेंगे, ये बिजनेस मतलब रिटेन कैसे उनको करें हम अपने, ये वो क्लाइंट को हम कैसे रिटेन करें, इसे हम बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं। पहली बार तो वो आपके पास आता है एकदम अननोन पर्सन बनकर, बट आपको उस कस्टमर को या उस रिटेलर को आप कैसे रिटेन करें, उसके साथ किस तरह से संबंध बनाएं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस कम्युनिकेशन। उसके लिए पहला मुद्दा होता है क्लाइंटल रिसर्च। क्लाइंट की हम रिसर्च करते हैं, क्लाइंटल के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। जी जी। क्योंकि आपको भी पता होगा कि क्लाइंट भी 3 तरह के होते हैं, वाह, है ना। क्लाइंट भी 3 तरह के होते हैं, तो उनको आप पहले रिसर्च कीजिए। हमारा सोशल स्टाटा के अनुसार भी क्लाइंट को हम लोग डिसाइड करते हैं। एक क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मुझे कम दाम की फ्रिज दिखाओ। दूसरा क्लाइंट आता है, वो कहता है मुझे कुछ इस तरह से दिखाओ कि मेरे घर की नीड्स को फुलफिल करे। और तीसरा क्लाइंट आता है, वो कहता है मुझे बेस्ट फ्रिज, सबसे अच्छी वाली फ्रिज दिखाओ जो तुम्हारे दुकान, जो उसके स्टेटस को मैच करे। तो ये जो 3 क्लाइंटेल है, इसकी रिसर्च करने की जिम्मेदारी उस व्यापार को है, उस बिजनेस का जो ओनर है, ऑर्गेनाइजेशन को है, कि आप क्लाइंट को, और तीनों को 3 तरह से आप डील करना है। अच्छा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपकी व्यावहारिकता, आप कितने व्यावहारिक हैं। दूसरी है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि ये क्लाइंट को, कॉन्फिडेंस वर्ड तो आपने बहुत बार यूज किया, मतलब एक अच्छा कम्युनिकेटर ही कॉन्फिडेंट हो सकता है। हाँ, एक कॉन्फिडेंट, एक अच्छे पर्सनालिटी वाला आदमी ही अच्छा, एक कॉन्फिडेंट पर्सन ही अच्छा कम्युनिकेटर हो सकता है। बिल्कुल, हाँ, ये आपका कहना है। उसके बाद उसमें फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। बिजनेस कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा मुद्दा आज हमारा है। आप आज देखते होंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, हमारे सोशल मीडिया पे, आपने एक बार कोई चीज खरीदी है, आपको बार बार रिमाइंडर्स, आपके बर्थडेज में, आपके मैरिज एनिवर्सरीज में, गिफ्ट्स, दिस दैट, और आपको रिमाइंडर देते हैं, यू आर अ वैल्यूड कस्टमर, यू आर अ प्राइमरी कस्टमर। तो ये सारा चीज एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को समझना होगा कि हम किस तरह से रीच आउट करें। तो हमारा दूसरा पॉइंट है रीच आउट, हाउ टू रीच आउट अ कस्टमर्स। हाँ, आपका रीच पहला अंडरस्टैंडिंग हो गया, दूसरा रीच आउट। तो इसमें भी सर्वे करना होगा। अगर मैं कंप्यूटर फ्रेंडली हूँ, मैं डिजिटल वर्ल्ड में की बहुत अच्छी जानकारी, तो मुझे उस स्रोत से वो रीच आउट करेंगे। कुछ को वो चिट्ठी लिख कर रीच आउट करते हैं, कुछ लोगों को जो उनके शॉप में आते हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, उनसे बातें करके रीच आउट करते हैं। तो रीच आउट करने का भी 2-3 तरीका मीडियम दूसरा हो जाता है, अलग अलग मीडिया से होता है। जी जी। तो ये तो आपने बताया, इस पहला चीज के बारे में बताया कि एक अच्छे बिजनेस कम्युनिकेटर के लिए क्या क्या जरूरत है, बिजनेस स्किल्स का क्या महत्वपूर्ण आयाम है। अब हम आते हैं आपके ऊपर, कि आपने अभी तक कितने लोगों को ट्रेंड किया होगा, जो सक्सेसफुल पर्सनालिटी को 1-2 आदमी का नाम बताइए, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बताइए जिसको कि कंचन जी, ये ऐसा सवाल आपने पूछा है। हर साल हमारे कॉलेज से 1200 बच्चे निकलते हैं, और 1200 बच्चों को मैं ट्रेन करती हूँ 2 साल में। 2 साल में, और सब अपने अपनी दुनिया में, और सारे हमारे कॉलेज के बच्चे बहुत अच्छी अच्छी जगह पे हैं, बहुत वेरी वेल प्लेस्ड हैं, और उनकी पर्सनैलिटी, मुझे बार बार उन लोगों का मैसेज आता है व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक पे आता है कि मैम यू हैव चेंज्ड आवर लाइव्स। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन फील कर, कॉम्प्लीमेंट फील करती हूँ कि सही दिशा में आपने उनको मैंने ट्रेन किया है, जिसके कारण आज वहां तक पहुंचे हैं। और उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो होता है, उनकी अपनी नॉलेज। देखिए, जब हमारा इंटरव्यू सेशन होता है, तो हम लोग बच्चों को सिखाते हैं कि भाई तैयारी कर लो, क्वेश्चंस तैयार कर लो। मैं अपने बच्चों को सिखाती हूँ
क्वेश्चंस आए ना आए, अपनी पर्सनालिटी को वाह, मतलब improve कहने कर मतलब आपका विषय वस्तु की जानकारी नहीं भी है, अगर आपका पर्सनालिटी कल्ट अगर ऐसा है तो आप इंटरव्यू में गेट थ्रू कर क्योंकि जाएंगे। आपको तो वो सिखाने के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं, आपके नॉलेज की डेप्थ को से उनको कोई लेना मतलब देना नहीं है। नहीं तो एक आईटी का बच्चा मार्केटिंग में जा रहा है, सेल्स में जा रहा है, एचआर में जा रहा है, तो ऐसा है कि वो आपको ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन अगर आपकी पर्सनालिटी अगर इफेक्टिव नहीं है तो वो आपकी शुरुआती इंटरव्यू में ही आप रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आप एक चीज बताइए, कोई एक ऐसा आदमी है जिसको कि उस विषय वस्तु की जानकारी है नहीं, वो अचानक इंटरव्यू देने पहुंच गया, कोई जानकारी उसको, मतलब उस विषय वस्तु जिस विषय पे उसको क्वेश्चन किया जा रहा है उस समय उसका किस तरह का बर्ताव होना चाहिए? देखिए, दो चार चीज ऐसा बताइए जो कि अभी अभी लड़के बहुत सारे हैं जो कि इंटरव्यू फेस करते हैं। हाँ, विषय वस्तु की जानकारी ना होना ये तो इंटरव्यू का क्राइटेरिया है ही नहीं। विषय वस्तु की जानकारी तो आपकी होनी चाहिए, क्योंकि जिस विषय के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, उसकी जानकारी का तो रिसर्च करना हो। नहीं, वो आपका वहां तक हम सही है, तो कोई ऐसे क्वेश्चंस आ गए उस विषय की उसकी जानकारी नहीं है, उस समय कैसे डील किया, ये हमारा कहने का मतलब। यहाँ पे बट नेचुरल है, वो जो गेट थ्रू होके गया है, एग्जाम देके गया है, तो उस विषय पे या जिस क्षेत्र के लिए गया है वहां तो उसकी कुछ जानकारी होगी, लिमिटेड जानकारी होगी या होगी ही, लेकिन कुछ ऐसे सवालात आ जाते हैं जिस समय बहुत ही असहज हो जाता है कोई, उस समय क्या करे, जानकारी नहीं है उस सवाल इसकी भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। वही हम जानना चाहते हैं। इसके विषय में यही बताते हैं हम लोग कि अगर तुम्हें क्वेश्चन ना आ रहा हो तो तुम्हें बिल्कुल नर्वस होने की जरूरत। बच्चे नर्वस हो जाते हैं, 2 बार क्वेश्चन करने लगते हैं, रिपीट द क्वेश्चन। बिल्कुल नहीं, असहज होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो आपके नॉलेज को ग्रूम कर ही नहीं रहे, वो आपकी पर्सनालिटी को देख रहे हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आप कितने सिचुएशंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। उस समय उन्हें सीधा साधा बोलना चाहिए, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, मैं इस विषय में जानकारी नहीं दे सकता, मुझे कोई जानकारी नहीं है। मतलब सिंपल सा रिप्लाई होना चाहिए, उसमें कहीं असहजता की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक अच्छा आपका प्रदर्शन होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होना चाहिए, आपको नर्वस नहीं दिखना चाहिए। एक वर्ड जो आपने पॉजिटिव, जो अभी जो वर्ड बोला, व्हाट डज इट मीन? पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ? पॉजिटिव का मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने वर्ड जो यूज किया, पॉजिटिव होना। किसी भी देखिए, पॉजिटिव का मतलब है मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, पॉजिटिव का मतलब है कि मैं एक बातचीत करने जा रहा हूँ। बच्चे क्या है, प्रेशर ले लेते हैं दिमाग पे, इंटरव्यू का बहुत बड़ा प्रेशर आता है, तो इंटरव्यू है। हम लोग बच्चों को सिखाते हैं कि आप जाओ और आप वार्तालाप करो, आप सोच के मत जाओ कि हमको इंटरव्यू लेना है। 2 स्टेप होता है, एक यस और एक नो, बस 2 ही स्टेप होता है। अगर आपको नो को यस में कन्वर्ट कराना है तो आप बिंदास उससे बात करो, आंख में आंख डाल के उससे कॉन्फिडेंटली बात करो। जो पैनल है उसके साथ आई टू आई कांटेक्ट में रह के स्माइल के साथ उससे बात करो, और क्वेश्चंस तुम भी पूछो, तुम भी क्वेश्चंस पूछो, तुम्हारा भी राइट है क्वेश्चंस पूछने का, तो आप भी क्वेश्चन ये समझ में नहीं आया जो आपने किया, आपका राइट है क्वेश्चन पूछना, व्हाट डज इट मीन? इट मींस कि जब हमारा इंटरव्यू होता है तो हमेशा होता है कि पैनल ने क्वेश्चन पूछा, जो इंटरव्यूई है वो इंटरव्यू देता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पैनल भी उस बच्चे को के कॉन्फिडेंस को गॉज करने के लिए वो कितना व्यवहारिक है, कितना सटीक वो अपने जीवन में हर चीजों को लेता है, उसके लिए वो अप्रिशिएट करते हैं अगर इंटरव्यू उनसे कोई क्वेश्चन पूछता है। तो एक जैसे एग्जांपल के तौर पे समझाइए कुछ इसको, तब समझ में आएगा। जैसे इंटरव्यूअर ने पूछा उनसे कि भाई अभी हमारा देश इज अ वेरी फास्ट डेवलपिंग कंट्री, तो इसमें आप किस चीज को सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, इंडस्ट्री, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन? बच्चे ने जो भी जवाब दिया, 2-3 आंसर्स दिया, उसके बाद बच्चा पूछेगा, सर अकॉर्डिंग टू यू आप किस सेक्टर? अच्छा, ये मतलब तुरंत रिवर्स क्वेश्चन हो जाए, तो इससे वो उस बच्चे की स्मार्टनेस
और उसकी व्यावहारिकता और उसके कॉन्फिडेंस लेवल पता चलता है, सामने उसकी आ जांच जाता हो है, जाती सामने है, आता है। जांच हो जाती है। बहुत अच्छी बात बताई आपने, बहुत ही अच्छा बात बताया आपने। मैडम एक चीज बताइए कि प्रॉपर क्या कोई कोचिंग भी होता है, इस संस्थान के अलावा भी कोई कोचिंग भी होता है क्या इसके लिए? और उसमें किसी को मतलब दाखिला लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आप क्या सजेस्ट करती हैं? नहीं, पटना में तो मशरूम की तरह पर्सनालिटी डेवलपमेंट और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस चलती है। जी। और मैं इस पर ये बोलना चाहूंगी कि आप एडमिशन लें, कोचिंग करें, पर सावधानी के साथ। Yeah. बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे स्पोकन इंग्लिश के नाम पे एक राइट अप पकड़ा दिया जाता है, एक व्यवसाय खड़ा किया खड़ा गया गया राइट अप पकड़ा दिया जाता है बच्चों को, जिसमें 10-12 क्वेश्चन आंसर होते हैं, उसको रट्टा मारते हैं और वहां पे डिस्प्ले कराते हैं। तो इससे बच्चों की पर्सनालिटी कभी उसमें कोई व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा। बिल्कुल, मतलब एक और मैं तो बच्चों को ये कहती हूँ कि आपका घर सबसे अच्छा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लास। लेकिन जैसे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, दो तरह के बच्चे होते हैं। आपके अंकल आ गए हैं, आप गए, अंकल को प्रणाम किया, फिर आप अपने कमरे में घुस जाते हैं। आप उनके साथ वार्तालाप कीजिए। एक स्ट्रेंजर को जिस दिन आपने पीछे से पैट कर दिया, एक्सक्यूज मी, तो वो स्ट्रेंजर दो ही काम करेगा, या तो आपसे बात नहीं करेगा या फिर वो आपसे बात करेगा। तो हम लोग बच्चों को कहते हैं, तुम कहीं भी जा रहे हो, किसी भी स्ट्रेंजर को पीछे से पैट करो। अगर तुम्हें अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना है, तुम पैट करो, एक्सक्यूज मी, वो पीछे मुड़ेगा, हाँ भाई बताइए, प्लीज मैं आई नो योर नेम। तो मतलब आपको बिल्कुल बेखौफ होकर के किसी को भी आप बात कर सकते हैं, बात करने के लिए की क्षमता होनी चाहिए किसी से भी। अभी मुझे लग रहा है कि मैं आपको पहचान रही हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं जाके आपसे बातें करूं। पूछो कि हाँ आपको कभी हमने देखा है या कुछ तो भी वो घर से शुरू होता है। जैसे हम लोग अपने बच्चों को बोलते हैं कि तुम्हारा ऐनक, तुम्हारा शीशा, तुम्हारा सबसे बड़ा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का प्रतिबिंब टूल है। हाँ। आप रोज सुबह 10 मिनट वहां पे उससे बातें करो, रोज अपने आप को बोलो आई एम द बेस्ट। और आप जैसे जैसे आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट 1 महीना बोलेंगे खुद को, आप देखेंगे कि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। क्योंकि हम लोग दूसरों को कॉपी करते हैं, खुद की क्षमता को कभी आंकते ही नहीं। तो खुद की क्षमता आंकने के लिए हमें ये रियलाइजेशन बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को प्रोत्साहित करें, अपने आप की प्रशंसा करें। हम कभी अपने आप की प्रशंसा नहीं करते हैं। कभी नहीं करते हैं, जो कि करना चाहिए। हम अपने ब्यूटी की प्रशंसा करते हैं, हम अपने रख रखाव की प्रशंसा करते हैं, पर अपने इनर सोल की प्रशंसा कभी नहीं करते। जो आप में हुनर है उसकी प्रशंसा नहीं कर पाते। दूसरों को देखकर हमें लगता है कि ये हमारे में होता, लेकिन आपके अंदर जो खुद है उसको कभी आप निखारने की कोशिश नहीं करते। बहुत अच्छी बात बताई आपने। इसी से मतलब हमारा फिर सवाल एक दूसरा उठता है, जैसे कि आपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ये मूल तत्व कुछ आपने बताया, उसी तरह से कम्युनिकेशन के कुछ मूल तत्व। कम्युनिकेशन के मूल तत्व, एक तो बॉडी लैंग्वेज के बारे में आपने बताया, दैट इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, जो आपका बॉडी लैंग्वेज जो है ये। बिल्कुल। और अदर्स कुछ मूल तत्व जैसा अगर उदाहरण के साथ बताएंगे तो और अच्छा है, तो ऐसे बताइए आप। जैसे देखिए, कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने की बात आप कर जी जी हाँ, वही बात। कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने की बात है, जहाँ तक हमें बहुत सारी किताबें पढ़नी चाहिए। जी। आजकल के बच्चे, अभी हमारा जो वॉइस असिस्टेंस है, जिससे एआई वॉइस असिस्टेंस है, एआई ड्रिवन। हाँ, तो अब हम लोग इमोजीज, हमारा लैंग्वेज आ गया, इमोजीज लैंग्वेज आ गया, सेंट्रिक लैंग्वेज हो गया है वो आज के डेट में। तो उससे बच्चे क्या सीखेंगे? बोलना तो सीखेंगे नहीं, ग्रामर करेक्ट नहीं होगी। बच्चे जब किताब पढ़ेंगे, जिनसे आज बच्चों का नाता बिल्कुल टूट चुका है। आज भी जो बच्चे किताब पढ़ते हैं, स्टोरी बुक पढ़ते हैं, जर्नल्स पढ़ते हैं, पीरियोडिकल्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी पे न्यूज़ वॉच करते हैं, टीवी पे अच्छी शोज को वॉच करते हैं, हमारा
इतने सारे अच्छे शोज होते हैं, टेड टॉक्स होता है, तो ये बच्चे जब ये सारा कुछ सुनते हैं तो धीरे धीरे इनमें इम्प्रूवमेंट होती है। बोलने की प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है गुड कम्युनिकेशन के लिए। जब तक आप बोलेंगे नहीं, आपके दिमाग में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा कंटेंट है, बट आपको प्रैक्टिस ही नहीं है कि आप कुछ बोलें। तो उसको डिलीवर करने का प्रैक्टिस आपका होना चाहिए। डिलीवर करने का सबसे अच्छा तरीका है आप अपने एकांकी कमरे में खड़े हो जाए और जो भी आपके दिल में हो, जो भी कोई एक टॉपिक चुन लें और उस पर जितना मन हो संवाद करें। और हम ये कहते हैं ग्रामर इज नॉट कम्युनिकेशन, ग्रामर एक कोऑर्डिनेशन है। तो अगर आप गलत भी बोल रहे हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन किया, हे वेयर डू यू कम फ्रॉम बेतिया, मैं समझ गई। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है समझना। ग्रामर आपकी गलत है, सही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्सप्रेशन ऑफ एक्सप्लेनेशन, मतलब आप किस तरह से एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। मतलब आपका भाव, आपके बोलने का जो भी तरीका हो, हाँ, जिससे आप वार्तालाप कर रहे हैं, अगर उसको समझ में आ जाए, हाँ, वही बेस्ट कम्युनिकेशन। बिकॉज कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन दो तरफा प्रोसेस है। अगर आपने किसी भी तरह से उसे समझा दिया अपनी बातों को, तो वो हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। मतलब सार यही है कि एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। बिल्कुल। एक अच्छे कम्युनिकेटर को एक अच्छा लिसनर भी होना चाहिए। अच्छे पर्सनालिटी के लिए आपने जो मूल तत्व जो बताया, जिस तरह की बातें आपने बताई, वो सब उनमें होनी चाहिए। और संवाद जो है ऐसा होना चाहिए, चाहे वो जिस भी तरह से हो, चाहे वो भाव से हो या अपने लैंग्वेज से हो, जिसके साथ आप संवाद कर रहे हैं उसको समझ में आ जाना चाहिए। यही आपका कहना है। हमारा एक उदाहरण था, बहुत ही रूरल बैकग्राउंड का बच्चा था, और प्रेजेंटेशंस हम लोग कराते हैं बच्चों से बहुत सारा। आजकल तो बहुत सारा प्रेजेंटेशंस का दौर चला हुआ है। प्रेजेंटेशंस कराते हैं। तो उस बच्चे ने मना कर दी कि मैम मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता हूँ, तो मुझे प्रेजेंटेशन नहीं देना है। मैंने बोला तुम बिल्कुल नहीं बोलना, तुम खड़े रहना। आपने बताया। हाँ, तुम खड़े रहना, अपने ग्रुप के साथ खड़े रहना और बिल्कुल मत बोलना। या फिर थोड़ा बहुत बोलना है तो तुम कोई ग्राफ, पाई चार्ट ले लो, बार चार्ट ले लो और उसको एक्सप्लेन कर दो। तुम्हें जिस भाषा में एक्सप्लेन करना है उस भाषा में एक्सप्लेन कर दो। और उसने थोड़ी कोशिश की, थोड़ा मेहनत किया, थोड़ा उसे समझ में आया कि इसकी जरूरत है, इसकी बहुत ही आवश्यकता है उसके फ्यूचर लाइफ में। उसने अपने झिझक को तोड़ा। हाँ, उसने बहुत मेहनत की और उसने एक पाई चार्ट बनाया और पाई चार्ट पे मुझे लगता है 3.5 मिनट उसने बातें की। 3.5 मिनट बातें की, जिसमें बहुत बार वो रुका, बहुत बार वो अपने लैंग्वेज को उसने चेंज किया। और धीरे धीरे आपको विश्वास नहीं होगा कि वो गांव का एक लड़का जो माय नेम इज संजय कुमार उसका नाम था, माय नेम इज संजय कुमार नहीं बोल पाता था। जी। वो लड़का SBI में प्रोबेशनरी ऑफिसर में कम्पीट किया। बहुत अच्छा। और बहुत वो अच्छा। मतलब बधाई का पात्र है। बिल्कुल, अगर उसको ये स्किल पता हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया उस ग्रुप में जाके उसे लगा कि मैं अकेला नहीं बोलूंगा, ये पूरे वर्ग के सामने मेरे लिए मतलब अपमान की बात। वो अपने आप को तैयार कर लिया। जिस दिन कोई भी व्यक्ति, और कम्युनिकेशन हमारा ऐसा नहीं कि स्टूडेंट्स के लिए ही है, हमारे प्रौढ़ के लिए भी, हमारे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, औरतें जो बहुत ही टैलेंटेड होती हैं बट अपने घर से बाहर पाँव नहीं निकाल पाती हैं, उनकी जो पर्सनालिटी है वो बिल्कुल दब जाती है, हम लोग उन्हें भी काउंसलिंग करते हैं। आजकल इसी में आपको बता रहे हैं कि आजकल नेटवर्किंग का बहुत जमाना है। बिल्कुल। नेटवर्किंग के तौर पे जो हस्बैंड हैं वो प्रोडक्ट को काफ़ी आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उनको जब सम्मानित किया जाता है तो पत्नी के साथ बुलाया जाता है। जो भी स्पाउस है उनके साथ बुलाया जाता है। उनको अचानक स्टेज दे दिया जाता है बोलने के लिए, वो वहाँ बोल नहीं पाती हैं। बिल्कुल। या किस तरह से बोले ये समझ नहीं पाते हैं। आप बताइए, उसमें थोड़ा सा टिप्स दीजिए, क्या होना चाहिए उनको, जो बिल्कुल रॉ है, जो आपने बताया। बिल्कुल। हाँ। तो जो इस तरह के वर्क के लिए जो हमारी इस तरह की गृहिणियां आती हैं स्टेज पर बोलने के लिए, बट ऑब्वियस है कि वो स्टेज फ्री नहीं हो सकेंगी। बिल्कुल।
हमेशा घर का कामों में, घर के बाहर उनको कभी भी मौका नहीं मिलता है। उन्हें बिल्कुल बोलचाल की भाषा में अपने दिल में जो भी बातें हों, वो जो बोल भी देना बातें चाहिए, हैं वो बोल देना चाहिए। वो सबको और पसंद आएगा, वो पसंद ही नहीं आएगा, वो सबके साथ कनेक्ट होंगी, कनेक्ट होंगी, लोग को समझ में भी आएगा, लोगों के साथ कनेक्ट होंगी, Connect क्योंकि वो उनकी जो भाषा होगी वो बिल्कुल सिंपल होगी, बिल्कुल right? सिंपल होगी, और वो जो बोलेंगी वो दिल से बोलेंगी, उसमें कोई बनावटीपन और वो नहीं ज्यादा ताली बटोरेंगी, बिल्कुल। आपका ये कहना है, वो ज्यादा ताली बटोरेंगी, बिल्कुल। जो आपका कहना है। बहुत ही अच्छी बात बताई आपने मैडम। अभी तक तो बहुत सारी चीजें हमने जानी, एक और प्रश्न, ऐसे तो प्रश्न बहुत सारे हैं, लेकिन एक एक करके हम आपके सामने लाना चाहेंगे। अभी जो डिजिटल वर्ल्ड है, ये कम्युनिकेशन का जो एक माध्यम ट्रेडिशनल ये से हट के जगह जो ले लिया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, वॉइस कॉल, ये सब जो चीज है, ये किस तरह से, मतलब इस तरह का कम्युनिकेशन का क्या महत्व है? आज हमारा डिजिटल वर्ल्ड जो है वो उसने पूरी दुनिया में क्रांति लाई है। ये तो सबको समझ रहा है। हाँ हाँ। तो आप देखिए, आज जो हम बातें करते हैं, ग्लोबल बिजनेस की बात करते हैं, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे हम आज काम कर रहे हैं। हमारा अमेरिका एमएनसी जितने हैं हमारे, वो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो ऑपरेट करती हैं दुनिया के हर शहर से, हर छोटी और बड़ी शहरों से। और आज ये स्थिति है कि हम पटना में बैठ के लंदन में बिजनेस कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ। और ये हमारी देन है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। कोई मीटिंग हो, 5 मिनट में मीटिंग कॉल होता है, और सारे लोग अपने अपने लैपटॉप पर बैठ जाकर मीटिंग अटेंड करते हैं और एक कंस्ट्रक्टिव डिसीजन लेते हैं। जी। पहले 2 महीने 3 महीने लग जाते थे किसी भी डिसीजन, पॉलिसी मेकिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, क्योंकि हमारे पास चिट्ठियां होती थी, चिट्ठी जाती थी, फिर चिट्ठी वापस आती थी, काफी समय कंज्यूम होता था, काफी समय लगती थी, और एक कॉन्क्रीट काम नहीं हो पाता था। लेकिन आज महीनों का काम घंटों में हो जाता है, मिनटों में भी हो जाता है। तो उसके लिए जो आपने जो बताया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस, तो उसमें तो ट्रेडिशनल तो लेटर होता था, पूरा लंबा चौड़ा लिखा जाता था, इसमें कैसे इतना शॉर्ट में, क्या फॉर्मेट क्या होता है? सारे लोग अपने अपने स्टेशन पे अपने अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट होते हैं, और वहाँ से एक मीटिंग स्टार्ट होती है जो सेंट्रली कनेक्टेड हो जाती है, जहाँ से भी इसका सेंट्रल पोजीशन होता है, वहाँ से ये लोग कनेक्ट हो जाते हैं, और सारे लोग इस में पार्टिसिपेट कर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, डिसीजन मेकिंग होता है। इसी तरह से हमारा ईमेल, कोई न्यूज़ देना हो, मिनटों में एक न्यूज़ चली जाती है। पहले क्या होता था, चिट्ठियां जाती थी, टेलीग्राम बहुत जल्दी भेजना हो तो टेलीग्राम जाता था। आज हमारा ईमेल हो गया, फैक्स मैसेज, उससे भी ज़्यादा तेज गति से फैक्स मैसेज। तो ये हमारा डिजिटल क्रांति ही है, जिसके कारण हम लोग ग्लोबली यूनाइटेड हो गए, और संवाद भी करने में बहुत सरल हो गया, बहुत आसान हो गया, संवाद होने लगी, बहुत ज्यादा लिखना पढ़ना भी नहीं है। इतनी जितनी भी पॉलिसीज एग्जीक्यूट होती हैं, वो इतना जल्दी कॉन्क्रीट फॉर्म में आ जाती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि इतना जल्दी तेजी से काम। और इसी कारण है कि हमारा ट्रेड जो है आज नंबर 1 पे है, पूरे वर्ल्ड में बिजनेस सबसे ज्यादा नंबर 1 पे है। इसके बाद ही कोई सेक्टर आता है, दूसरा सेक्टर आता है। ये इस कम्युनिकेशन और ये कमाल है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म का कमाल है, ये आपका कहना है। बहुत अच्छी बात बताई आपने। दूसरा एक मेरे जहन में सवाल आ रहा है कि लीडर, नेता, आजकल जो नेता होता है, किसी भी फील्ड का नेता, चाहे वो एक व्यावसायिक वर्ग का कोई नेता हो, बिजनेस वर्ल्ड बिजनेस लीडर हो कोई, या पॉलिटिकल लीडर हो कोई, ट्रेड यूनियन के लीडर कोई हो, तो उनका किस तरह का पर्सनालिटी और किस तरह का कम्युनिकेशन होना चाहिए? क्योंकि एक समूह को वो संबोधित करते हैं, वो कम्युनिकेशन जनरली 1 वे होता है। कोई भी लीडर्स अगर किसी को प्लेटफॉर्म दिया है, 1 वे उनका जो प्रोग्राम है, जो भी अपना भाषण है वो देते हैं, चाहे वो ट्रेड यूनियन क्षेत्र के हों, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हों या बिजनेस लीडर हों। क्या होने चाहिए उसके, कैसे उनको स्थापित किया जा सकता है? एक लीडर, एक सामान्य कम्युनिकेटर जो है, सामान्य वर्ग, वो लीडर अगर बनना चाहे तो उसमें क्या क्या गुण? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है कंचन जी।
सबसे पहले तो एक लीडर जो होता है उसके पास शब्दों की कमी नहीं होनी चाहिए, रिच इन वोकैबुलरी। या अगर उसके पास शब्दों की कमी नहीं है तो वो घंटों बोल सकता है, और अगर उसमें लीडरशिप क्वालिटी है तो लोग घंटों उसे सुन सकते हैं। लीडरशिप क्वालिटी में आती है उसका बोलने का तरीका, उसका जेस्चर, पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इन छोटी छोटी बातों को हम लोग इग्नोर करते हैं कि जेस्चर और पोस्चर कितना इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में। उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना दाल में नमक। वाह। विदाउट जेस्चर पोस्चर, हाँ। अगर आपका पोस्चर सही नहीं है, आप अपने हर एक पोस्चर से एक मैसेज कन्वे करते हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं। और आपने ध्यान दिया होगा जब कोई लीडर बोलता है, वो स्टूडेंट लीडर हो, पॉलिटिकल लीडर हो या कहीं का भी लीडर हो, उसकी आवाज में एक दबंगता होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो तेज बोलता है, बट वो जो बोलता है कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट बोलता है। जो उसके, और सबसे बड़ी बात है कि उसके जहन में इतने सारे कंटेंट होते हैं कि वो धीरे धीरे एक एक कंटेंट को बोलता जाता है। तो स्टोरेज पूरा एकदम। और उसमें एक और बहुत बड़ी एक गुण होता है अच्छे कम्युनिकेटर के, कि वो बहुत ही क्लैरिटी के साथ और कोऑर्डिनेट करता है, अपने सारे पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट करता है। तभी वो एक अच्छा लीडर के रूप में, क्योंकि वो अपना होमवर्क कर होमवर्क करना बहुत जरूरी होता है। कोई लीडर तभी बनता है जब वो समय असमय अपना होमवर्क करता रहता है। स्टडी उसका होना चाहिए पूरा। बिल्कुल, अपने जो भी उसका विषय वस्तु है उस पे उसका कमांड होना चाहिए। उसको जानकारी होनी चाहिए उस विषय के बारे में। जानकारी ना हो तो वो अटकेगा, और जब वो अटकेगा तो वो फिर अच्छा लीडर नहीं कोई उसे सुनना ही नहीं पसंद करेंगे। उदाहरण है अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे बहुत अच्छे वक्ता थे, इसीलिए वक्ता के रूप में अच्छे लीडर के रूप में जाने जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे वक्ता हैं। अगर वो घंटों बोल सकते हैं तो लोग घंटों उनको सुन सकते हैं। वो लीडरशिप क्वालिटी होती है, तभी वो पॉपुलर होते हैं। अपनी बातों को उन तक सही ढंग से जो वो कहना चाहते हैं उस ढंग से पहुंचाना, मास के बीच में, वो भी एक लीडर की क्वालिटी होती है। लोग समझे कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। राइट। शब्दों के परिवेश के घेरे में ना आए, उनके भाव को समझे, और वो लीडर हो। जो गेस्चर पोस्चर की बात आपने कही, बिल्कुल, तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक अच्छे लीडर स्थापित होने के लिए, एक अच्छा लीडर बनने के लिए, एक उनका गेस्चर पोस्चर बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, भाव उनका बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा कि उन स्टोरेज वोकैबुलरी उनके पास शब्द बहुत होने चाहिए, और जिस विषय वस्तु पे वो बोलने जा रहे हैं उसमें काफी क्लैरिटी ट्रांसपेरेंसी के साथ, और उन्हें उसके जानकारी, होमवर्क करना चाहिए। एक बात जो आपने कहा, होमवर्क करना चाहिए, तभी वो एक अच्छे लीडर के रूप में, एक अच्छे कम्युनिकेटर के रूप में मास के साथ अपने आप को जोड़ पाएंगे। बहुत अच्छी बात बताई आपने। अब हमको एक चीज और भी जानना है। आपने बीच में अभी बात कही थी एक्टिव और पैसिव लिसनर की। बहुत सारा ऐसा सेमिनार होता है, बहुत सारी ऐसी सभाएं होती हैं जिसमें दोनों, आपने बताया, दो तरह के लोग होते हैं, एक्टिव भी होते हैं और पैसिव भी। चैलेंज तो ये है जो संवाद कर रहा है स्टेज पे, कि वो पैसिव को एक्टिव कैसे कन्वर्ट करे, कैसे चेंज करे, ये चैलेंज। ये कैसे होगा? आजकल जो हमारे सेमिनार होते हैं, जो हमारा सेमिनार में स्पीकर होता है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाकर लाता है, वो अपने प्रेजेंटेशन से लोगों को अपनी विषय वस्तु के बारे में बताते हैं। पर एक अच्छा जो कम्युनिकेटर होगा, वो उसको ऑडियंस दिख रही है, उसकी नजरें चारों तरफ घूम रही है, उसे ऑडियंस दिख रही है, तो उस समय उनका ये कर्तव्य होता है कि वो देखें कि उनके ऑडियंस कहाँ पे डिसइंटरेस्टेड हो रहे हैं, कौन सी विषय वस्तु उन्हें पसंद नहीं आ रही है। और वो ऐसा क्षण होता है जब उन्हें अपने उस विषय वस्तु को चेंज कर देना चाहिए, कुछ एक्टिविटीज करवा देना चाहिए। क्वेश्चनर दे दिया भरने के लिए कि भाई आप लोग सब मिलकर एक क्वेश्चनर भरो, कोई दूसरा एक्टिविटी दे दिया, कोई गेम करवा दिया, इंट्रोडक्शन सेशन रखवा दिया कि भैया आप अपनी इंट्रोडक्शन दे दो, फिर
कुछ इस तरह के गेम्स की, भाई 4 आदमी आपस में बैठो, एक दूसरे के बारे में जानो समझो, और किसी से भी उठा के पूछते हैं भाई आपने उनके बारे में कितनी जानकारी ली, फिर सब लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसा क्या है कि डिस्ट्रैक्शंस जब भी आए, तो इस और तरह ह्यूमन माइंड है, डिस्ट्रैक्शंस हो गए, तो इस तरह की एक्टिविटीज आप करा दो कि उनका इंटरेस्ट बढ़ जाए और फिर आप वो काम करा के फिर अपने मुद्दे पे आ जाए। बहुत अच्छी बात बताई। मतलब कैसे आपको उनको फिर इन्वॉल्व करना है, पैसिव से एक्टिव बना देना है। ये बहुत अच्छा आपने टिप्स दिया, बहुत अच्छी बात बताई आपने। अब मैं एक चीज जरूर और जानना चाहूंगा, अंत में वो समय काफी आपका हमने लिया है, अभी थोड़ा और बाकी, लगे एक प्रश्न है आपके सामने कि आज के जो युवा हैं, आज के जो हमारे चाहे स्टूडेंट वर्ग के लोग हैं, उनके लिए एक अच्छे बिजनेस कम्युनिकेटर, एक अच्छे पर्सनालिटी उनमें डेवलप हो, उसके लिए एक सामान्य तौर से आपका क्या संदेश है? आपका क्या संदेश है? मेरा यही उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए संदेश है कि आप सबसे पहले निर्भीक होना सीखें। आप बात करने में झिझकें नहीं, जितनी हो सके उतनी बातें करें, अपरिचित लोगों से बातें करें, जान पहचान के लोगों से बातें करें, लोगों के साथ काफ़ी इंटरैक्ट करें, हर ओकेशन को पार्टिसिपेट करें। कोई एक्टिविटी हो रही है उसमें आप मैंने देखा है, काफ़ी वर्षों से मैं इस क्षेत्र में हूँ, पढ़ाई के क्षेत्र में हूँ, मैंने देखा है जो बच्चे स्टेज पे चले जाते हैं, एक बार स्टेज पे चले जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाता है कि उन्हें दूसरी बार स्टेज पर से हमें उतारना होता है कि भैया दूसरे को मौका दो और आप थोड़ा नीचे आ जाओ। तो जिस दिन इस तरह की को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बच्चे शामिल होने लगेंगे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो उनकी पर्सनालिटी में भी निखार आएगा। दूसरी अहम बात है कि उन्हें अपने इर्द गिर्द के माहौल को समझना होगा जी। और जो जिस माहौल में है उस माहौल में उस तरह से उसको एक्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर ये ऑफिस में है तो इन्हें ऑफिशियल स्टैचर कहते हैं, ऑफिशियल स्टैचर का जामा पहनना होगा, उसमें किस तरह से बात करनी है, किस तरह से लोगों से मिलना है, कुर्सी पे कैसे बैठना है, आपको कुर्सी को खींचना कैसे है। हम लोग इंटरव्यू में ये भी बताते हैं कि आपको इंटरव्यूअर के सामने कुर्सी को खींचना नहीं है, आपको उठा के रखना है। तो ये सारी बातें हैं जिसको सोच समझना, देखना, और जितने सारे इस तरह के हमारे तो आजकल इतने सारे गूगल पे मैसेजेस रहते हैं, इतने सारे टॉपिक्स रहते हैं, आप जरूर प्रतिदिन कम से कम एक टॉपिक पढ़ें और अपनी पर्सनालिटी को निखारने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है उसे जरूर देखें और उसे किस तरह से निखारना है, उसको एक जामा पहना। सही बात बताया आपने, बहुत अच्छी बात आपने बताई। इसी संदर्भ में मतलब हम आगे थोड़ा और इसको बहुत विस्तार में तो नहीं, लेकिन आपसे जरूर जानना चाहेंगे, आपके जीवन में जो आप इस क्षेत्र में आई, एक मेंटोर के रूप में एक सब्जेक्ट आपने चुना, बिजनेस कम्युनिकेशन के स्किल्स, मैनेजरियल स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सब क्षेत्र जो आपने चुना, इसमें क्या चैलेंजेज आपको, और आपने क्यों इस तरह का, कैसे क्या क्या चैलेंजेज आया और क्या उपलब्धि रही है आपकी, कोई खास ऐसा समय रहा हो, कोई खास ऐसी चुनौती रही हो, उसके बारे में आपके मुंह से ही सुनना चाहेंगे। मेरी जीवन की कहानी शुरू हुई थी मेरे पिताजी से। मैं बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, हमेशा क्लास में फर्स्ट आती थी। मेरे पिताजी की बहुत अपेक्षाएं थी मुझसे जी। पर मुझे डिस्ट्रैक्शंस होते थे। मेरी जितनी सखियां सहेलियां थी सभी लंबी लंबी थी, खूबसूरत थी, तो मैं हमेशा घर में आके बोलती थी काश मैं भी उतनी लंबी होती, काश मैं भी इतनी खूबसूरत होती। मतलब शारीरिक सुंदरता के ऊपर आपने आपका ज्यादा। बिल्कुल, मैं उस समय 8वीं कक्षा में पढ़ रही थी, तो मेरे पापा ने मुझे यही कहा कि बेटे जो तुम में है तुम उसको क्यों नहीं निखारती हो, तुम इतनी कॉन्फिडेंट हो, यू आर अ गुड ओरेटर,
बहुत अच्छी बात। तो तुम अपनी इस चीज को क्यों नहीं निखारते हो? ये सब चीजों कंपेयर करने से तो अच्छा है कि तुम अपने अंदर, तुम्हारे अंदर जो You look खूबियां yourself. हैं, हाँ, खूबियां अपने हैं, उसे खूबियां। निखारो। वाह, बहुत अच्छी और बात। उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं इस पे काम करना शुरू करूंगी। वाह। मेरी शादी भी बहुत कम उम्र में हो गई थी, और जब मैं धनबाद में थी तो मैंने यूं बस अपने पति के साथ वार्तालाप करते करते एक स्कूल ज्वाइन कर लिया। और उस स्कूल में जो मुझे प्यार, जो मुझे रिस्पेक्ट और जो मुझे वो मिला, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको, शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अध्यापन इसी का क्षेत्र हाँ। में मुझे जाना है। और सन 2005 में मैंने एलन मिश्रा ज्वाइन किया, और मुझे इंग्लिश का पेपर मिला पढ़ाने के लिए। मुझे शुरू में लगा था कि लिटरेचर, लैंग्वेज, शेक्सपियर, दिस दैट पढ़ाना होगा, बट जब मैंने सिलेबस देखा तो बिल्कुल विपरीत था, जो वो लिटरेचर से अलग था। हाँ, लिटरेचर लैंग्वेज से बिल्कुल अलग था। लैंग्वेज तो पढ़ाया मैंने, लिटरेचर बिल्कुल ही नहीं था। और तब मैंने अपने पर्सनालिटी पे काम करना शुरू किया, लोगों से मिलना जुलना, सोशलाइज करना। किसी भी सभा में बुलाया जाता था, जाना, वहाँ बातें करना, इतनी इंटरेक्शन की, इतना बड़ा हमारा सोशल सर्कल बना। बच्चों के साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता था, उनके साथ बातें करना, उनको टिप्स देना, उनको हर तरह से मदद करना, तैयार करना, मतलब करते करते वो कब मेरा ये जुनून बन गया कि मैं बच्चों की पर्सनालिटी को परफेक्ट बना के इस कॉलेज से निकालती हूँ। और वो चैलेंजेस आए, बहुत सारे ऐसे गांव के बच्चे आए जो बिल्कुल बोलना नहीं चाहते थे, जिन्होंने बिल्कुल ही पार्टिसिपेट नहीं किया हमारे एक्टिविटीज में या किसी में। वो 2-4% चैलेंजेस ये रहे हमारे। तो कुछ चैलेंजेस को तो हम लोगों ने इग्नोर करके रखा, कुछ चैलेंजेस को हम लोगों ने सीरियसली लिया, और उनकी अलग से हमने काउंसलिंग की, अलग से उनके क्लासेस लिए, जिनको हम लोगों ने पीडी क्लासेस का नाम दिया। और पीडी क्लासेस का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, जिसमें ऐसे बच्चों को हम लोग रखने लगे जो बिल्कुल ही बोलना नहीं चाहते थे, जिनकी इंटरेक्शन बहुत कम होती थी, एकेडमिक्स उनकी बहुत अच्छी थी। और ऐसे बच्चों को हमने एक ग्रुप बनाया और इनसे कुछ भी करवाते थे। वाह, बहुत अच्छी बात। कुछ भी करवाने का मतलब कि हम लोग इनको बोलते थे कि चलो भाई, आप एक सिचुएशन देते थे हम लोग कि आपकी ये सिचुएशन है कि आपके पास एक कुत्ता है, और आपका कुत्ता एक स्ट्रेंजर को काट लेता है, आप लोग में हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होती है, तो भाई आप लास्ट पार्ट आप डिसाइड करो कि आप लोग पैचअप करोगे या झगड़ा करके कॉम्पनसेशन लोगे। तो इस तरह के सिचुएशंस, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हम लोग देते थे, बच्चों को देते थे, ताकि उनका पार्टिसिपेशन हो, और उसमें उन्हें खुली छूट, एक्टिवेट रहे। खुली छूट थी कि आप दोनों लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश यूज करके, बट आप एक्ट करके हमें दिखाओ, सिचुएशन को एक्ट करके दिखाओ। और धीरे धीरे इस तरह से बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट लेना शुरू किया, और काफी बच्चे हमारे जो बिल्कुल ही इंट्रोवर्ट थे, उनको हम लोगों ने इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनाया। बहुत बड़ी बात आपने बताई, बहुत अच्छी बात आपने बताई। और हमने एक चीज और भी सुना है, कुछ पुस्तकें भी आपने लिखी हैं जो प्रकाशित हुई हैं। जी बिल्कुल, हम आप ही के मुंह से सुनना चाहेंगे, कौन कौन सी पुस्तक है और क्या है? अभी मेरी एक आगे का भी कोई प्लान है क्या? बिल्कुल है। मेरी एक पुस्तक अभी प्रेस में है, जिसे मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाह रही हूँ। इसका नाम, हाँ, मैंने एक पुस्तक लिखी थी, सक्सीड विद बिजनेस कम्युनिकेशन। सक्सीड विद बिजनेस कम्युनिकेशन, ये आपकी रचित है? अपनी किस प्रकाशन से है ये? ये हमारा काव्य प्रकाशन, दिल्ली काव्य प्रकाशन से किया गया है। और इस किताब की कंचन जी बता दूं कि इतनी डिमांड आई है मेरे कॉलेज से या दूसरे कॉलेजेस से भी। इतनी सिंपल भाषा में मैंने पूरी किताब पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे लिखी है, फिर कुछ चीजें मैंने इंटरव्यूज पे लिखे हैं। उसी ग्रुप डिस्कशंस होता है, जो बच्चे फिर बहुत ही डरते हैं फेस करने में ग्रुप डिस्कशन को, जो हमारे इंटरव्यू के पहले का फेज होता है।
उस पे हमने बहुत इम्पोर्टेंट टिप्स लिखे हैं, सिंपल भाषा में लिखा भाषा है में मैंने। लिखा। और अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे हमारी ये Available किताब है ये। अवेलेबल है। दर्शक आपको बता दें, फिर से ये नाम नोट कीजिए, सक्सीड विद बिजनेस बिजनेस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, ये नाम है पुस्तक का, जो मैडम रागनी जी ने अपने हमारे द्वारा लाइब्रेरी रचित में किया है। चाहे जितनी भी पुस्तकें आ जाए मेरी हमेशा डिमांड में डिमांड बना में ही रहती रहता है। काव्या प्रकाशन द्वारा ये प्रकाशित की गई है पुस्तक, और आप भी अगर इसके गो थ्रू जाएं तो बहुत सारे आपको टिप्स मिलेगा इसके थ्रू, क्योंकि बातें यहाँ नहीं हुई हैं, जो छुट्टी है वो शायद उसमें बिल्कुल, आपको मिल बिल्कुल, जाए। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी कुछ चीजें हैं जो कि हम आपसे जानना चाहेंगे, जो व्यक्तिगत तौर पर। आपके पति क्या करते हैं, बाय द वे? मेरे पति एज एडिशनल कमिश्नर कमर्शियल टैक्सेस से रिटायर हुए हैं। Retired, अभी 2020 में इनकी रिटायरमेंट हुई है। रिटायरमेंट हुई है। और आपके बच्चे लोग? हमारे 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा मेरा डायरेक्टर है डिजिटल टाटा क्लिक में। टाटा। बेटी मेरी लिंक्डइन में है। और मेरा छोटा बेटा एक एंटरप्रेन्योर है, कॉर्पोरेट फोटोग्राफी एक अच्छे पर्सनालिटी की जो विरासत है वो हम लोगों के साथ होगी। धन्यवाद, हम यही कंचन कामना जी। करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, और आगे भी हम आपसे मिलते रहेंगे। जो भी कुछ छुटा बड़ा है या जो भी चेंजेज आएगा अभी समाज में, सोसाइटी में, उसके लिए आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद मैडम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ बुलाने के लिए और जी। हमारी बातें सुनने के लिए। धन्यवाद मैडम।